हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 हमारा चैप्टर 2 का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 1 हमारे सारे लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। वहां पे चैप्टर 2 फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था। सेकंड अब आ गया है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो, डायपोल में दोनों केसेस होते हैं, एक्सियल लाइन पे भी और इक्वेटोरियल लाइन पे भी। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। इसमें फिगर देखो, ये है हमारा डायपोल। डायपोल की लेंथ 2a ले लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट O। अब हमें इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इसके एक्सिस पे मतलब इस तरीके से इसे बना लेते हैं, इस पॉइंट P पे निकालते हैं। ठीक है, द पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। नाउ हियर वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो भाई माइनस क्यू के चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण, दोनों के कारण पोटेंशियल होगा। फॉर्मूला हमें पता है, पहले डिस्टेंस ले लेते हैं क्योंकि मेन इसका फिगर होता है। डिस्टेंस सेंटर से इसकी डिस्टेंस है r। ठीक है, इसे ले लेते हैं a। और अब देखो, ये a है, ये पार्ट भी a है, तो ये r है, तो ये वाली डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज से p की डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस a। और प्लस क्यू चार्ज से p की डिस्टेंस कितनी होगी? इसे भी लिख लेते हैं, ये देखो, r प्लस a। ये दो डिस्टेंस का हमारा काम है, r माइनस a और r प्लस a। ठीक है, अब मेन स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अभी पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 में। अब यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चीजें निकालनी है हमें। ठीक है, समझ गए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और दूसरा हमें लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लेते हैं। देखो, पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण लिखेंगे तो V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A। ठीक है, और V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय R माइनस A। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अब दोनों पोटेंशियल हो गया। अब यहां पे हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल एट P। नेट पोटेंशियल एट P कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। इन दोनों को ऐड करेंगे। V1 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A, प्लस V2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय R माइनस A। इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस A। क्लियर? यहां से अब आप देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ जाएगा, तो हम इसमें ले लेते हैं 1 या Q बाई ले लेते हैं, सीधे सीधे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बचा? 1/R प्लस A माइनस 1/R माइनस A। 1/R प्लस A माइनस 1/R माइनस A। क्लियर? अब देखो, यहां पे एलसीएम लेंगे, इस जगह पे हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये वाला पोर्शन R माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा और R प्लस A इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट R माइनस A माइनस R प्लस A होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी हमने यहाँ पे।
तो ये हो जाएगा Q बाय 4πε0। अब देखो R माइनस R तो कैंसिल हो जाएगा अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस A और प्लस माइनस माइनस A, ये आ जाएगा -2A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या करना है, आप देखो इसे हम ओपन भी करेंगे तो A इंटू क्यू, ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 2A इंटू क्यू, P बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये माइनस के उधर, अगर हम इसे डायपोल ऐसे लें तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसको हम माइनस कर लेते हैं, इसे प्लस कर लेते हैं, तो हमारा V1 जो हो जाएगा प्लस क्यू के कारण वो हो जाएगा R माइनस से चेंज कर लो, और V2 जो हो जाएगा, V2 हमारा माइनस क्यू के कारण वो आएगा हमारा माइनस बाय R प्लस A। V1 प्लस V2, V1 ऐड करेंगे तो ये R माइनस ए रहेगा, V2 ऐड करेंगे तो R प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो इधर माइनस रहेगा और इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट माइनस का होगा, ये वाला पार्ट प्लस का होगा, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा R प्लस ए माइनस R माइनस ए। इससे फ़ायदा क्या मिला, देखो आपको R माइनस R कैंसिल हुआ और माइनस माइनस प्लस सीधे सीधे 2 आ जाएगा, नेगेटिव साइड का आपको इशू नहीं रहेगा। वैसे गलत नहीं था वो भी, लेकिन एक सिंपल फॉर्म में करने के लिए हम इसे कर सकते हैं। तो ये 2A इंटू क्यू हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। लेकिन ये फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हम फॉर शॉर्ट डायपोल निकालेंगे। फॉर शॉर्ट डायपोल हम कह सकते हैं इन केस R इज़ फार ग्रेटर देन A। R इज़ फार ग्रेटर देन A का मतलब ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P की बहुत ज़्यादा है। वो शॉर्ट डायपोल के केस में हम A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। और अगर हम A स्क्वायर को नेग्लेक्ट करें तो यही फॉर्मूला बन जाएगा हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसका इक्वेटोरियल लाइन का। चलिए, अब हमें निकालना है इसी में एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक डायपोल बनाते हैं यहां पे। ठीक है, अब इस डायपोल के कारण हमें इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है इस डायपोल के कारण। ठीक है, चलिए सबसे पहले काम वही करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। दोनों निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, A डायपोल लेंथ, ये O, ये पॉइंट P जो है वो R डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सिस्टम ऑफ द डायपोल। ठीक है, अब इस P पॉइंट पे हमें निकालना है। अब इस P पॉइंट पे निकालने के लिए बच्चा पार्टी देखो क्या करेंगे, हम यहां से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, आर ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आएगा √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसी तरीके से यहां से भी निकाल लेंगे, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों का पोटेंशियल लिख लेते हैं, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण। ये हो जाएगा v1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाय √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस क्यू बाय √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों पोटेंशियल निकाल लिया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू
या ड्यू टू लिखने की जरूरत नहीं है, नेट पोटेंशियल एट पी निकाल लेंगे। तो वी पी इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, इस पार्ट को ध्यान में रखना है। अब V1 प्लस V2 दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे Vp इज इक्वल्स टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जो आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, नहीं दिख रहा है तो देखो, ये देखो सेम मैग्नीट्यूड, डायपोल है मतलब कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, और डिस्टेंस दोनों की सेम है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, जो कि सब्ट्रैक्ट होके टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द इक्वेटोरियल लाइन हमारा आ रहा है 0, मतलब 0। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट टी ड्यू टू द इक्वेटोरियल लाइन इज 0। ठीक है, एक्सियल लाइन पे हमारा एक्सप्रेशन आया था, बट इक्वेटोरियल लाइन पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, वो टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक्सप्रेशन इसलिए आया था क्योंकि दोनों का चार्ज डिफरेंट था, तो उसके कारण इनका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डिफरेंट था, तो उसके 2 कंपोनेंट ब्रेक हुए थे, 2 कंपोनेंट ब्रेक हुए थे, तो जो पैरेलल कंपोनेंट था वो ही सक्सेसफुल था, नॉर्मल कंपोनेंट दोनों में कैंसिल आउट हो गए थे। तो वहां पे पैरेलल कंपोनेंट का ही ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा ही हमने ऐड अप किया था। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट वहां पे ऐड अप हुए थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ टोटल पोटेंशियल 0 आ गया। यानी कि इक्वेटोरियल के केस में फील्ड तो होती है बट पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, सो दिस वाज लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे टॉपिक्स की बात करेंगे। गुड बाय।